मेरुमुल्क.com में जो अगली कड़ी में आए हैं हमारे महिपाल जी आए हैं। तो महिपाल जी, मेरुमुल्क.com आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। महिपाल जी, इस रामलीला में आप किस किरदार की भूमिका में हैं वो बताइए, और कितने वर्ष से आप इस रामलीला से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ हमें बताएं ज़रा। जो हमारा ये उत्तराखंड कला मंच का जो है, तो मैं उत्तराखंड कला मंच में सन 2019 से जुड़ा हूँ, और तब से 2019 से लगातार मेरे को आज भी इस बार में हो सकता है मेरा 19, 20, 21, 22, 23 मेरे 5 साल मुझे कंप्लीट हो गए जी 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 करते हुए। और इससे पहले मैंने 4 साल सेक्टर 41 में जय जगदम्बे गढ़वाल हमला में वहाँ पे लक्ष्मण का किरदार, वहाँ पे लक्ष्मण का रोल आप बहुत बखूबी निभाते हैं, क्योंकि मैं आता हूँ देखने छप्पन की रामलीला में, बहुत ही बढ़िया निभाते हो। तो मतलब परिवार भी है यहाँ पे, मेरी फैमिली है, फैमिली भी रहती है साथ में, तो कितनी मुश्किलें आती होंगी दोनों को मैनेज करना, परिवार को भी और इधर रिहर्सल भी, और पूरे 10-15 दिन की रामलीला हो गई। आती है सर, मुश्किलें तो आती, पर क्या करेंगे, जो प्रभु सेवा है, जो अपना ये चला रखा है कि अपने जो संस्कृति छोड़ के चेयर जोड़ के रखे हुए हैं, तो इसमें कोई बात नहीं, कोई मुश्किल भी आए तो हम धीरे धीरे उसको मैनेज कर लेते हैं। चाहे हमें ड्यूटी जाना हो, फिर उसके बाद घर के आना, फिर यहाँ बहुत मुश्किल है, तो कोई बात नहीं। वो इस टाइम में क्रेजी ऐसा होता है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। बंदा अगर वैसे भी टाइम नहीं निकाल पाए तो उस टाइम बंदा कैसे भी कैसे एडजस्ट कर लेता है। वही बात है ना, बोले जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो जब प्रभु राम के चरणों में जब ये सेवाएं दे रहे हैं तो इस तरह से चलती रहती हैं। अच्छा, आप इतने टाइम से लक्ष्मण का जो आप किरदार अपना निभाते हैं यहाँ पे, जी सर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लक्ष्मण के किरदार में देखिए दोनों है, उसमें शालीनता भी है, जी सर, ठीक है, वो बड़े भाई के अगर लिए मतलब सब कुछ नशौर करने के लिए भी तैयार है, और वो उनमें क्रोध भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों के में से आप, अगर मैं बोलूँ कि एक उनका जो क्रोध वाला जो किरदार है वो, या जो शालीनता वाला, इन दोनों में से आप पहले ऊपर किसको रखते हैं? मतलब आपको कौन सा अच्छा लगता है कि नहीं ये किरदार बना? मेरे तो दोनों जरूरी है सर। अब वैसे भी आप देख लो, चलो शालीनता है कि जैसे आप लोग दिखाते हैं भाई के दर्शाते थे लक्ष्मण जी का चरित्र जो है कि भाई की सेवा के लिए क्या करें। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि हर कोई बंदा, जैसे अपने आजकल देख रहे हैं कहीं भाई भाई के आपस में नहीं बन रहे जी, है ना, तो वो चीज़ हम ये कहते हैं कि चलो बंदा उस चीज़ को आपस में वो लाए कि चलो अपने भाई के प्रति वो रखे। और हाँ, रही बात जहाँ पे क्रोध की, तो वो बोलता हूँ जहाँ पे गलत होता है तो वहाँ पे जो भी मत, वहाँ पे क्रोध जरूरी है। कि मेरे आके कोई बुरा हो रहा है तो मैं वहाँ अगर शालीनता दिखाऊँ तो वो मेरे ऊपर वो नहीं है। हाँ, जहाँ पे क्रोध करना जरूरी वहाँ पे क्रोध भी करूँगा, जहाँ सही लगे, और जहाँ पे शालीनता का वहाँ पे शालीनता करूँगा। देखिए, रामलीला का मकसद ही यही है। रामलीला करने से क्या है कि जो जनता सामने देख रही है, आप इससे क्या शिक्षा लेके जाते हैं? तो रामलीला की कोशिश ये रहती है तो किरदारों के माध्यम से, ताकि जनता जितनी वहाँ आ रही है यहाँ से कोई ना कोई शिक्षा लेके जाए। जैसे आप अपने भाई के लिए एक प्रेम होता है ना, तो ये सब शिक्षाएं देना ही रामलीला का मतलब उद्देश्य है ना। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप एक शालीनता वाली कोई चौपाई और एक लक्ष्मण का जो परशुराम संवाद है शायद, है ना, वो काफ़ी मतलब वो सभी जगह बड़ा फेवरेट लगता है, क्योंकि उसमें एक ऊर्जा है, एक मतलब एक डिफरेंट तरीके की एक ऊर्जा होती है। मतलब जब हम दर्शक होते हैं बैठे बैठे तो हमारे भी पाँव उचकते रहते हैं यूँ करके, जब वो म्यूजिक के साथ चलता है। तो प्लीज़ कोई भी तो लक्ष्मण जी का शालीनता वाला मैं एक पहले सुना देता हूँ जी, जरूर जब वो बन जाने के लिए जिद करते हैं जी प्रभु श्री राम से, जी, तो गाना ऐसी है, मैं विनय करूं कर जोर नाथ बन, विनय करूं कर जोर नाथ बन, चलूँगा रघुराई अवश्य बन, चलूँगा रघुराई। तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा, तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा, तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा, त्यागो तो क्या जोरे हमारा, तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा, त्यागो तो क्या जोर हमारा, चरण छोड़ महाराज आपकी, शरण छोड़ महाराज आपकी, लक्ष्मण कहाँ जाई अवश्य बन, चलूँगा रघुराई। अब एक वो थोड़ा क्रोध बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं ये क्रोध। क्रोध जो परशुराम जी के जो मेन वही है, जो मैं सुना देता हूँ कि जब धनुष जो धनुष खंडित होता है, उस टाइम जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं, लक्ष्मण जी उनको जवाब देते हैं कि सच है सुख का संवाद कभी मुनिनाथ,
सच है सुख का संवाद कभी दुख का भी कारण बन जाता है। मीठी ही मीठी वाणी से तोता ही पिंजरे में आता है। जो अत्यधिक मधुर होता है, जो अत्यधिक मधुर होता है, वह अपना ही नाश कराता है। जैसे कि मीठे गन्ने को कोल्हों में पेला जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे, भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले वह बोल उठे, इसलिए दोषी उन्हें ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, ये सिर्फ चाप हम ही ने तोड़ा है। आपके दो डायलॉग से जोश हमें हमारे अंदर भी बहुत आ गया है। तो वही बोला था ना, बैठे-बैठे हम भी बैठे चले बैठे जाते हैं जोश वहाँ आ पे। जाता है। तो चलिए मतलब इन्हीं शब्दों से मेरामुल्क.com की तरफ से मेरामुल्क.com आपको आने वाली रामलीला के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभकामनाएं और भगवान राम आप सबके आशीर्वाद बना रहे हम पर भी।